मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा की तस्वीर जहां पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और केंद्र का पूरा और भरपूर सहयोग मिल रहा है और इसीलिए विकास के जिस सपने को हम सबने संजोया है उस दिशा में बिहार अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ हर क्षेत्र में फोकस किया जा रहा है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र की बात हो या फिर युवाओं के हाथ को सबल बनाने की बात हो। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है और थोड़ी देर में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अपना नामांकन करने वाले हैं। नितिन नवीन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कुल 20 लोग प्रस्तावक बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। और आपको बताते चलें कि 14 दिसंबर को नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और अब इंतजार कल का, जब औपचारिक तौर पर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जहां पर थोड़ी देर में नितिन नवीन का नामांकन होने वाला है और प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह और 20 ऐसे गणमान्य हैं जो कि इस वक्त उनके प्रस्तावक के तौर पर आपको नजर आएंगे। तो बस इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी देर में नामांकन जो है वो नितिन नवीन की तरफ से किया जाने वाला है और 14 दिसंबर को नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। कल बीजेपी के नवीन बॉस, जी हां, कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान और बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत की तैयारी भी की जा रही है। नितिन नवीन का परिवार भी इस दौरान मौजूद रहने वाला है। 11:15 का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। कल सुबह 11 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और औपचारिक ऐलान होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित भी करने वाले हैं। कल 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनकी मौजूदगी बीजेपी के मुख्यालय में होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। तो बीजेपी को कल नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे। आज नितिन नवीन नामांकन करने वाले हैं, जिसे लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं का जोश इस वक्त हाई नजर आता है। नितिन नवीन के प्रस्तावकों में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल भी शामिल हैं। ऐसे में नेताओं ने भरोसा जाहिर किया कि नितिन नवीन के अनुभव और नेतृत्व से बिहार बीजेपी को फायदा होगा। और ये सीधी तस्वीर जहां पर देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और इंतजार बस थोड़े ही क्षण का, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करते हुए नजर आएंगे नितिन नवीन। और यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी आपको दिख रही होगी और कुछ ही क्षण में 45 साल की पार्टी का 45 साल के युवा के हाथ में नेतृत्व और इस रूप में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर घोषणा कल औपचारिक तौर पर की जाएगी, जिसे लेकर इस वक्त नामांकन की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में नितिन नवीन यहां पर पहुंचेंगे और नामांकन उनकी तरफ से किया जाएगा। और फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। जब हम लोग शुरू में आए, वैसे ही आए, तो हम लोगों ने तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका करवाना शुरू किया। अब हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों के बारे हमको बराबर कहा रहा था कि क्या करना आपको कर लीजिए। तो इन लोगों ने तो इसको 3,68,000 कर लिया था। अब सब कुछ को उसके बाद हमने फिर 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा और बीपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने एक काम शुरू किया, उसी समय तुरंत करा दिया। तो उसके लिए 2,58,000 और उसके अलावा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब ये करवा रहे थे तो पहले वाले जितने पहले थे, यहाँ उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए थे। तो उसी के चलते उन लोगों का तो 3,68,000, तो उसी में से 28,976 इसी में आ गए थे। तो उसमें भी आ गए। बाद में हमने तय किया कि भाई इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी में आने की इन लोगों की जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए एक मामूली सी परीक्षा लेकर के इनको कर देंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किए और उसमें से 4 हो चुका है, 4 परिवारों के, और उसी में से उन लोगों में से 2,66,000
नियोजित शिक्षक पास हो गए, अब सब कुछ आ गए, अब बचा हुआ मात्र 73,000 है। तो उसी के लिए एक मौके और दिया जा रहा है, जो भी उसमें से आ जाएगा। लेकिन अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले थी और अब थी, मिला करके 5 लाख हो गया है 24,000। और उसके अलावा जो आप कोई बता ही रहे, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया है, बहुत तरह से काम किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी पहले, तो बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह अब पहले। और बड़ी खबर आ रही है नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी हुई, जिसमें एसआईटी की जांच में बताया जा रहा है कि बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एसआईटी से अलग है एसएचओ रोशनी कुमारी, फिर भी जांच टीम में रोशनी देखी गई है। डीजीपी के आदेश का खुला उल्लंघन इसे बताया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, यहाँ एसआईटी से इन्हें बाहर रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो नजर आई। एसआईटी की जांच में बड़ी लापरवाही का मामला इस वक्त सामने आता हुआ, क्योंकि डीजीपी ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि इस जांच टीम से 2 लोगों को बाहर रखा गया, जिसमें रोशनी कुमारी का नाम भी शामिल है। लेकिन उनके आदेश का खुला उल्लंघन, डीजीपी के आदेश को ताक पर रख दिया गया। रोशनी की गलत रिपोर्ट से ही ये पूरा का पूरा मामला जो है वो उलझा हुआ नजर आया। और फिलहाल यहां रुक रहे एक और छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।